वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मवेशियों के गैर कानूनी नक्ल हमल का इल्जाम, चेकिंग के दौरान 2 लारियां और 19 मवेशी जब्त। उत्तर और दक्षिण कन्नड़ा जिला में 3 दिन से मूसलाधार बारिश का कहर, चट्टान खिसके घर बार गिरे, कश्तियां डूबी, अफराद बह गए। शिमोगा में बीजेपी युवा मोर्चा लीडर ने अपनी पार्टी की रुकन असेंबली के खिलाफ मैसेज वायरल कर दिया। तिरुवनंतपुरम पादरी ने नन के साथ 2 साल तक रेप करता रहा, पुलिस का बयान। रुपए की गिरावट पर कांग्रेस का तंज, मुजी ने बिलाखिर वो कर दिखाया जो हमने 70 सालों में नहीं किया। एक्सक्लूसिव एक मुल्क एक इलेक्शन पर बोली ओपी रावत, नहीं है इतने वीवीपैट। सावन का महीना है, डीजे बजवा दिए योगी ने। अकलियत खौफ के आलम में है, राहुल गांधी का बयान। छत्तीसगढ़ नौजवान के कत्ल मामले में मां बाप समेत 3 गिरफ्तार। बीजेपी रुकन असेंबली ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा गौरक्षा के लिए मारेंगे या मर जाएंगे। हैदराबाद जिनसी इस्तेसाल मामले में रुकने पार्लियामेंट का बेटा गिरफ्तार, कॉलेज की 12 लड़कियों ने की शिकायत। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने उमर खालिद पर हमले को जमहूरियत का मजाक उड़ाने की मुतरादिफ करार दे दिया। सुकमा इनकाउंटर, छत्तीसगढ़ हुकूमत ने इनकाउंटर की आजादाना जांच की सुप्रीम कोर्ट में मुखालिफत की। दारुल हुकूमत पटना के आसरा होम की हालत इंतहाई नाजुक, लड़कियां इंतहाई खौफजदा। ग्राउंड रिपोर्ट की कई खानदानों को बेघर करके पटना में बनेगा वजीरों और जजों के लिए बंगला। सलमान बिन अब्दुल अजीज पोम्पियो टेलीफोन राब्ता, अहम उमूर पर तबादिला ख्याल। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया तरीके से मिस्र का किया दौरा। शाम की इदलिब गोरदरी में 1 मिलियन बच्चों की जिंदगी दांव पर, यूनिसेफ का बयान। अमेरिका ने पादरी की रिहाई के लिए डेडलाइन दी, हमने फिर भी रिहा नहीं किया, तुर्क सदर का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कर्नाटक के बैदूर से है। बकरीद के अय्याम करीब है और कुर्बानी के लिए जानवरों की नक्ल हमल भी जारी है। इस बीच पुलिस ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रही है, जबकि हाल ही में कर्नाटक के वजीर आला ने यकीन दहानी की थी कि मवेशियों की पकड़ दकड़ नहीं होगी, मगर पुलिस अफसरान की जानिब से कार्रवाई लगातार जारी है। अभी 3 दिन कबल बेंगलुरु में करीब 2 लारियों में लाए जा रहे मवेशियों को पुलिस ने जब्त कर लिया और इस मामले को TV9 कन्नड़ा ने खूब उछाला था। और अब 1 दिन कबल भटकल के करीब बेंगलुरु से एक खबर मौसूल हुई है कि करीब 2 कंटेनर में लाए जा रहे 19 बड़े बड़े मवेशियों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब्त करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त दावणगेरे जिले के महबूब 25, तनवीर 24, नागराज 40 और भटकल से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान इश्तियाक अहमद इक्केरी की हैसियत से की गई है। बेंदुर पुलिस थाने में मामला दर्ज है। लाखों रुपए मालियत के मवेशी बतलाए जा रहे हैं, जबकि मवेशी भटकल या गोवा को ले जाने की बात कही गई है और मुल्जिमान की जायज से इस बात का भी इतराफ कर लिया गया है कि वो बकरीद की निस्बत से फरोख्तगी के लिए इन मवेशियों को ले जा रहे थे। अब खबर कर्नाटक के उत्तरा और दक्षिण कन्नड़ अजला से है। उत्तरा कन्नड़ अजला में गुज़िश्ता 3 दिन से मूसलाधार बरसात की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कहीं से चट्टान खिसकने की खबरें हैं तो कहीं घरों के मुनहदिम होने की खबरें आई है। पानी के बहाव में मवेशियों और अफराद को डूबते हुए दिखाया गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से स्कूलों में छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है। बगैर रुके मूसलाधार बरसात की वजह से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 20 साल के अरसे में तारीख में बरसात रिकॉर्ड की गई है। श्रृंगेरी से खबर मिली है कि यहां कई मंदिरों में पानी भर गया है। मलनाड से मिली खबर के मुताबिक स्कूल की इमारत बह गई है। शिराडी घाट में एक चट्टान अहम शाहरा पर खिसक जाने की वजह से ट्रैफिक निजाम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। करीब 3 दिनों से बड़ी सवारियां जिसमें मुसाफिर 300 से बड़ी सवारियां जिसमें मुसाफिर बस में शामिल है रास्ते में फंस गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद कई घंटों से रास्ते में फंसकर जिनकी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गुज़िश्ता रात चट्टान का मलबा एक जगह से हटाने के बाद दोबारा चट्टान खिसकने की वजह से मजीद तकालीफ का सामना करना पड़ा। उधर बेलतंगड़ी में एक घर की छत गिरने की वजह से एक बुजुर्ग खातून हलाक हो गई है, जिसकी शनाख्त बोम्मैया दास उम्र 65 की हैसियत से कर ली गई है। इसी ताल्लुके के 2 इलाकों में मजीद 2 घर मुनहदिम हो गए हैं। नेत्रारी, फिलगिनी, इनियूर, सोमावती, कपड़ा समेत बहुत सारे छोटी छोटी बस्तियां बरसात की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इधर शिरूर से मिली इत्तला के मुताबिक
बेंदूर के घरों में पानी घुस चुका है। आंगन और रास्ते में कदम रखना और कहीं आना जाना मुश्किल हो चुका है। इसी तरह रास्ते और बागात के बीच मौजूद बांध और रास्ते टूट फूट का शिकार होने की वजह से बागात में कमर तक पानी जमा हो चुका है, जिससे फसलों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। इसी तरह मछली शिकारों को भी इस बरसात की वजह से नुकसान पहुंचा है। शिरूर के बंदरगाह में लंगर किए गए कई बोट और कश्तियां डूब गई तो कई कश्तियों को नुकसान पहुंचा है। बह जाने की वाली कश्तियों को मकामी आवाम ने किसी तरह साहिल तक लाने में कामयाब हुए। मिनजुमला तौर पर बरसात ने कारवार से लेकर मंगलूर तक के तमाम छोटी बड़ी बस्तियों में आम जिंदगी को मफलूज बनाकर छोड़ दिया है। याद रहे कि 2 दिन कबल केरला में आए मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से 40 के करीब अफराद की मौत वाक़ हो गई थी। कई हजार अभी तक बेघर हुए हैं। अभी तक वहां इमदादी कार्रवाई जारी है। उधर लिंगनमक्की डैम गुज़िश्ता 4 सालों के बाद पहली मर्तबा भरकर यहां से पानी बह रहा है। बस यूं समझिए कि मलनाड, शिमाली कर्नाटक समेत दक्षिण कन्नड़ा और उत्तरा कन्नड़ा जिले में इस वक्त पानी ही पानी है। अब खबर कर्नाटक के शिवमोगा से। शिवमोगा बीजेपी युवा मोर्चा के नायब सदर भवानी मोहरे के फेसबुक में भेजे गए एक पोस्ट इस वक्त वायरल हो रहा है। उन्होंने कन्नड़ा में लिखा है कि बीजेपी रुकने असेंबली और सीनियर लीडर केएस ईश्वरप्पा के घर के सामने बीजेपी अराकीन असेंबली की सेक्स की तफसीलात फराहम की जाएंगी, इंतजार करें। मकामी इंतखाबात के उम्मीदवारों की फहरिस्त अभी बीजेपी जारी करनी ही वाली है। इससे कबल बीजेपी के युवा मोर्चा के लीडर की जानिब से इस तरह की पोस्ट ने रियासत में तहलका मचा दिया है। इस लीडर ने अपने पोस्ट में बीजेपी के एक रुकन असेंबली की जानिब से गैर कानूनी सेक्स में शामिल होने की बात की है और केएस ईश्वरप्पा के घर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सच्चाई बयान करने की बात भी की है। बताया जा रहा है कि शिवमोगा वार्ड नंबर 18 में बल्दिया इंतखाबात के लिए भवानी उम्मीदवार था, मगर इसमें कुछ मामला गड़बड़ा जाने की वजह से अब बीजेपी के लीडर आपस में गत्तम गुत्ता है। अब देखना यह है कि भवानी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस रुकन असेंबली का नाम लेता है। अब खबर तिरुवनंतपुरम से। यहां जालंधर से ताल्लुक रखने वाला एक रेपिस्ट पादरी, जिस पर एक केरला नन के साथ रेप करने का इल्जाम लगा है, केरला पुलिस की जानिब से तहकीकात के दरमियान इस बात को कबूला है कि उसने केरला के कॉन्वेंट के गेस्ट रूम में साल 2014 से 16 तक लगातार रेप किया है उस नन का। इस बात को पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा है। पादरी बिशप पुरानो जो कि मुलजिम है, इसके खिलाफ मजीद छानबीन किए जाने की बात पुलिस अफसर के सुभाष ने एक चैनल को बताई है। अब खबर नई दिल्ली से। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस जबरदस्त गिरावट के सिलसिले में कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी तारीख में पहला मौका है जब $1 की कीमत 70 रुपए के करीब पहुंच गई है। कांग्रेस ने मंगल को अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मोदी ने बिलाखिर वो कर दिखाया जो हमने 70 सालों में नहीं किया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी तारीख में यह पहला मौका है जब $1 की कीमत 69.93 पर पहुंच गई है। सुरजेवाला ने कहा कि जिस तरह रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है, इससे मुल्क आलमी तिजारत में कायम रहने के काबिल नहीं होगा। ऐसा माशी असबाब से नहीं हुआ है, बल्कि आपकी बदउनवान सियासत इसकी वजह है। अब खबर लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से। मुल्क की 11 रियासतों में 2019 के लोकसभा इंतखाबात के साथ ही असेंबली के लिए भी वोटिंग कराने के नजरिए से इलेक्शन कमीशन ने अदम इत्तेफाक किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत से जब इस बारे में मंगल को बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के पास काफी वीवीपैट मशीनें नहीं है। ओपी रावत ने कहा कि 2019 में लोकसभा इंतखाबात के साथ ही 11 रियासतों में असेंबली इंतखाबात मुनाकिद कराने के लिए हमारे पास काफी वीवीपैट मशीनें नहीं है। अगर ऐसी कोशिश की जाती है तो इसके लिए नई वीवीपैट मशीनें ऑर्डर करना पड़ेगी और इस बारे में 1 या 2 महीने के अंदर फैसला करना होगा। वहीं इलेक्शन कमीशन के कानूनी सलाहकार एस.के. मेंदित्रा ने न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में वीवीपैट मशीनों की इस कमी की निशानदेही की थी। मेंदित्रा ने कहा, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की मौजूदा तादाद को देखा जाए तो फिलहाल पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। इसके लिए जरूरी मशीनों की खरीद के लिए कमीशन को कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा। अब खबर यूपी से। सावन के महीने में कांवड़ लेकर जाने का रिवाज पुराना है। हरिद्वार और गंगोत्री की तरफ लोग जाते हैं। छोटी सतह पर भी यह रिवायत काफी मुरव्वज है। बिहार और झारखंड में लोग बाबा धाम जाते हैं।
नंगे पांव चलकर गंगा नदी से पानी उठाकर ग्रुप में बोल बम का नारा लगाकर देवघर के मशहूर शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं। पांव में छाला पड़ जाए तो नेकी की हुसूलियाबी और सफर का वकार थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे कानूडियों की जो तस्वीरें आजकल सामने आ रही हैं वो थोड़ी अनोखी है। भक्ति की सादगी और सफर की नेकी के माने बदल गए। पांव में जूते हैं और आंखों पर चश्मा लग गया है। यह अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, धूप और गर्मी है और खुद की हिफाजत जरूरी है। मजहबी अकीदा और त्यौहार की शक्ल वक्त के साथ बदलती रही है, लेकिन हाथों में बेसबॉल के बैट भी खुद की हिफाजत के लिए है या दूसरों की धुलाई के लिए, यह गौर तलब है। एक तरफ पूरे महीने मीट मुर्गा तो छोड़ दीजिए, प्याज और लहसुन तक लोग नहीं खाते हैं, और दूसरी तरफ शोलों से भरी आग सड़कों पर निकल कर सामने आ रही है। ये तशद्दुद, गुस्सा, तामसक खाने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। जाहिरी तौर पर यह तशद्दुद और हंगामा कानून और उसकी हिफाजत पर सवाल खड़ा कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी हवाले से कहा है कि कानूनियों के जरिए मचाए गए हंगामे और जायदाद के नुकसान पर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। अवामी जगहों पर कानून का राज बेशक जरूरी है, लेकिन तीर्थ यात्रा के बदलते समाजी माने पर भी एक नजर डालनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि रोजाना आ रहे कानूनियों के तशद्दुद की खबर को मजहब के गेरवा रंग के चश्मे से ही देखा जाए। मौजूदा सियासी माहौल में कुछ लोग ऐसा करें, ये बिल्कुल मुमकिन है। कुछ लोग ये सवाल दाख ही सकते हैं कि अगर ये दंगा फसाद हरे रंग वाले आजमीन हज करते तो हुकूमतें, इंतजामिया और काले कोट वाले प्राइम टाइम में एंकर क्या कहते और क्या करते। अब खबर हैदराबाद से। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने आज हैदराबाद में अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे दिन अहम मीडिया एडिटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में अदम मसावत और बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। मुलाजमतों की फराहमी के अमल में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन हिंदुस्तान की 458 मुलाजमतों के बरखिलाफ 24 घंटे में 50,000 मुलाजमतें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अकलियतें खौफ के आलम में है। राहुल गांधी ने कहा कि छोटी और औसत सनअतें मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने कहा कि 2019 में मोदी वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी 230 नशिस्तों पर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 230 नशिस्तों पर उसे कामयाबी मिले, जो मुमकिन नहीं है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक हफ्ते पहले एक नौजवान की खुदकुशी के मामले की जांच के बाद पुलिस ने मरने वाले नौजवान के मां बाप और छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रशांत सिंह ठाकर ने आज यूएनआई को बताया कि 8 अगस्त को बाघार थाना पुलिस ने झारपारा गांव में अचित राम चक्रवर्ती नामी नौजवान के अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मरने वाले नौजवान के बाप धरणराम चक्रवर्ती और मां अधविनी बाई से पूछगछ की। दोनों ने वाकये से पहले घर पर शराब कबाब की पार्टी पर तनाजा होने की बात बताई। तनाजे के दौरान नौजवान ने बाप पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद बाप धरणराम ने अपने बेटे का हथियार छीनकर उस पर वार कर दिया, जिससे नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई और उसके माँ बाप घबरा गए। मिस्टर ठाकर ने बताया कि बेटी की मौत पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे अजित राम की मदद से नौजवान को फांसी पर लटका दिया, ताकि वाकई को खुदकुशी की शक्ल दी जा सके। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना से बीजेपी रुकन असेंबली टी राजा सिंह लोध ने कहा है कि उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इल्जाम लगाया है कि वो गौरक्षा को लेकर कोई ताउन नहीं दे रही है। तेलंगाना असेंबली में गोशमहल असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले लोध ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा रियासत के बीजेपी सदर के लक्ष्मण को भेज दिया है। उन्होंने कहा, मेरे लिए हिंदू मजहब और गौरक्षा तरजीहात है और सियासत बाद में आती है। मैंने बीजेपी से गाय की हिफाजत के लिए इस्तीफा दिया है। मैंने ऐवान में कई बार इस मसले को उठाया, लेकिन पार्टी ने मुझे कोई ताउन नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं और गौरक्षकों की मेरी टीम सड़कों पर उतरेगी और रियासत में गौकशी पर रोक लगाएंगे। राजा सिंह ने कहा, आइंदा बकरीद के दिन तेलंगाना की सड़कों पर हम खुद गौरक्षा करेंगे, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम गाय को मरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के लिए हम मारेंगे या तो खुद मर जाएंगे। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में हुक्मरान पार्टी टीआरएस के पार्लियामानी रुकन डी श्रीनिवास के बेटे संजय को 12 लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद संजय को एक मकामी अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 24 अगस्त तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। निजामाबाद के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यम ने कहा कि संजय पर 12 लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल और कॉलेज कैंपस और दूसरे मकामात पर
फहश सुलूक करने का इल्जाम है। इस महीने के आगाज में निजामाबाद में मुलजिम के जरिए चलाए जा रहे एक कॉलेज की बीएससी की 12 तालिबात ने रियासती वजीर दाखिला नेनी नरसिंह रेड्डी के सामने शिकायत दर्ज कराते हुए संजय पर हरासा करने और जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया था। अब खबर श्रीनगर से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि हमला जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मीडिया के एक हिस्से ने उमर खालिद को एंटी नेशनल के तौर पर पेश करके शरारती अनासिर को उकसाने का घिनौना कारनामा अंजाम दिया था। महबूबा मुफ्ती ने माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट पर अपने 3 सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा, हमारे जैसे जमहूरी मुल्क में लोगों को किसी बात से मुत्तफिक होने या न होने का हक हासिल है, लेकिन मुत्तफिक न होने की सूरत में एक इंसान को खामोश करने की कोशिशें करना और उसकी आवाज को दबाना सरासर गलत है। अब खबर नई दिल्ली से। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने सुकमा जिले में 6 अगस्त को इनकाउंटर में 15 मुबैना नक्सलियों के मारे जाने के वाक़े के मामले में आजादाना जांच की मांग वाली अर्जी की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुखालिफत की और दावा किया कि अर्जी में फर्जी दावे किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानोलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि अर्जी के साथ लगाई गई तस्वीरें मुबैना वाक़े की नहीं है। छत्तीसगढ़ की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अर्जी गुजार ने दावा किया है कि 6 अगस्त को हुए इनकाउंटर में एक औरत मारी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहतगी ने बेंच से कहा, माओवादी की हिमायत में फर्जी अर्जी दाखिल की गई है। बेंच ने अर्जी गुजार से मामले में बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब खबर बिहार के पटना से। मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम जिनसी इस्तेहसाल मामले का इंकिशाफ होने के बाद राजधानी पटना के शेल्टर होम आसरा होम के बारे में जांच की बुनियाद पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा है कि शेल्टर होम की हालत इंतहाई नाजुक है और यहां रह रही इंतहाई बच्चियां खौफजदा हैं। सीपीआई एमएल अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला सिंह आयशा की मुश्तरका जांच टीम ने राजधानी पटना के राजीव नगर हल्के में चल रही गैर सरकारी तंजीम एनजीओ अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन के शेल्टर होम आसरा होम का मुआयना किया। जांच टीम ने बताया कि शेल्टर की लड़कियों और आसपास के लोगों से बातचीत से वाज़ेह होता है कि बबली उम्र 40 और पूनम उम्र 17 की मौत कोई आम वाक़या नहीं है, बल्कि दोनों का साजिश के तहत कत्ल किया गया। इस शेल्टर होम की हालत बेहद खौफनाक है और वहां रह रही लड़कियां पूरी तरह से खौफजदा हैं। टीम ने कहा कि लड़कियों ने खिड़की पर आकर बताया कि 10 अगस्त को 3 से 4 बजे के दरमियान इदारे की खजांची मनीषा दयाल की गाड़ी पर तबीयत खराब होने की वजह से बबली देवी को इलाज के लिए ले जाया गया। पूनम उनकी देखभाल के साथ गई थी, लेकिन आश्रम होम में रह रही लड़कियों को आज तक इन दोनों की मौत का पता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि 3-4 घंटे के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो गई। शेल्टर होम के पड़ोस में रहने वाली खातून ने जांच टीम को बताया कि आए दिन लड़कियों के रोने चिल्लाने की आवाज आती ही रहती है। होम में तैनात गार्ड उन्हें पीटा करता है। उन्हें ना तो ठीक से खाना दिया जाता है और ना ही उनका इलाज और मुआवजा कराया जाता है। जांच टीम को आसरा होम में रहने वाली खवातीन लड़कियों ने वहां से निकालने की अपील की है। जांच टीम ने मांग की है कि शेल्टर होम में रहने वाली सभी 52 खवातीन को फिलहाल दूसरे महफूज जगह मुंतकिल किया जाए और उनमें जो अपने घर जाना चाहती हैं उन्हें बिला ताखिर घर भेजा जाए। एक और खबर पटना से। 70 साल रामदयाल धोबी तकरीबन 40 साल पहले पनपिन से पटने के गर्दनी बाग में आकर बसे थे। पिनपिन में इस वक्त न रोजगार था न ज़राअत करने के लिए उनके पास जमीन। नतीजे में उनको बीवी के साथ गर्दनी बाग आना पड़ा। इस वक्त गर्दनी बाग में इतनी आबादी नहीं थी, चारों तरफ जंगल था। अलबत्ता कुछ सरकारी क्वार्टर्स थे जिनमें सरकारी बाबू रहते थे। रामदयाल धोबी ने गर्दनी बाग के रोड नंबर 7 में सरकारी क्वार्टर के पीछे फैले जंगल को काटा और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहां रहते हुए उनको सरकारी अफसरों के कपड़े धोने का काम भी मिल गया, क्योंकि वो धोबी हैं। इस तरह सर को छत मिली और पेट की आग बुझाने के लिए काम और घर की बेफिक्री के चलते हुए उन्होंने पनपन की बच्ची खुची जमीन बेच दी और गर्दनी बाग को ही मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। करीब 40 साल यहां गुजार चुकने के बाद अब दूसरी बार उनको मुंतकिल होना है। वो कहां जाएंगे उनको नहीं पता। उनके घर के सामने का सरकारी बंगला और आसपास के कुछ घरों को मुनहदिम किया जा चुका है। अपने घर के सामने मायूस बेटे रामदयाल कहते हैं, मेरे घर पर भी अर्थ मोड़ चलाने आए थे, लेकिन बहुत सारा सामान था, इसलिए मैंने मन्नत की कि कुछ दिन बाद घर तोड़ा जाए। तो वो लोग मान गए और कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो घर खाली कर दें। गर्दनी बाग में धोबी कम्युनिटी के लोगों के 50 घर हैं और ये तमाम दहाइयों पहले दूसरे जिलों से आकर यहाँ बस गए हैं।
रामदयाल के घर के पास ही प्रमोद कुमार धोमी का घर है। प्रमोद के दादा भी पनपन से यहां आकर बसे थे, वो गुजर चुके हैं। क्योंकि इस जमीन पर इस वक्त यूपी के बहुत सारे वज़रा के लिए हुकूमत की जानिब से घर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए रहाइशगाहें बनाई जा रही हैं, इस वजह से अब उनके हाथों से जमीन छीनी जा रही है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत की गई है। अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक दोनों शख्सियात के दरमियान होने वाली बातचीत में शाम, इराक, यमन, अफगानिस्तान और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल के एक टेलीविजन न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी के माबैन मई में खुफिया चोटी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा पट्टी में तवील मुद्दती जंग बंदी पर बातचीत की है। इसराइल के चैनल 10 न्यूज ने पीर को अपनी एक रिपोर्ट में नामालूम अफसर का हवाला देते हुए बताया कि खुफिया मीटिंग 22 मई को मिस्र में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लीडरों ने गजा की नाकाबंदी को आसान बनाने और उसके बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने और जंगबंदी की शराइत पर बातचीत की। नेतन्याहू के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा की इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि शाम की इदलिब गवर्नरी में अपोजिशन और असद रजीम के दरमियान मुमकिन तसादुम के पेश नज़र वहां पर मौजूद 1 मिलियन बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। एक चैनल के मुताबिक यूनिसेफ के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वस्ता व शिमाली अफ्रीका खैरत काबालारी ने एक बयान में कहा है कि शाम में बच्चों के खिलाफ जंग सिर्फ इदलिब गवर्नरी में 1 मिलियन बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इदलिब और शिमाली मगरिब शाम के इलाके हिलाब में 36 घंटों के दौरान 28 बच्चे कत्ल कर दिए गए। उनमें एक पूरा खानदान भी शामिल है, जिसके 7 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। अब खबर तुर्की से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका ने तुर्की में कैद अमेरिकी पादरी की रिहाई के लिए अनकरा हुकूमत को गुज़िश्ता बुध तक की डेडलाइन दी थी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क अदालत में मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रोंसन की रिहाई के लिए वाशिंगटन इंतजामिया ने तुर्की को डेडलाइन दी थी, ताहम तुर्की ने इस पादरी को रिहा नहीं किया। अमेरिकी पादरी की रिहाई का मामला मगरबी दिफा इत्तेहाद नेटो के उन दोनों रुकन ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में नुमाया इजाफे का बाइस बना है। एर्दोगान ने दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने धमकी दी थी कि तुर्की इस पादरी की रिहाई का मुतालबा मुस्तरद करने से बाज रहे, दूसरी सूरत में उस पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम